नहीं आएगा, तरीके में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो प्रोसेस हमने वहाँ पे किया था सेम वैसा ही प्रोसेस यहाँ पे भी लिखना है, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं आने वाली है। ठीक है, सो तुम सामने बैठिएगा और देखिए इसको ध्यान से, क्या कंसेप्ट है हमारा। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, थोड़ा सा मैटर चेंज होगा, बस थोड़ा सा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन 18 ले रहा हूँ, ध्यान से देखना सभी लोग बोर्ड पे। 18 क्वेश्चन, मुझे प्रूफ करना है Pn सच दैट 1 + 2 + 3 + so on + n दिस इज लेस देन 1/8 × 2n + 1 का स्क्वायर। ये मुझे प्रूफ करना है। ऑलराइट, ठीक है। और बेटा कोई एक दूसरे को मैसेज ना किया करे प्लीज ग्रुप में, ठीक है। कोई किसी को मैसेज नहीं करेंगे, फाइन। मैं नहीं चाहता हूं किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। जो भी बात करनी होगी मुझसे कीजिएगा। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट है Pn, मुझे ये प्रूफ करना। पहले इक्वल टू था, अब यहां पे लेस देन है, कोई बात नहीं। सबसे पहले इज Pn ट्रू फॉर n = 1। क्या ये जो Pn है ये n = 1 के लिए ट्रू है? तो देखिए फॉर n = 1 LHS क्या होगा? जो पहला टर्म है, पहला टर्म 1 है। RHS क्या होगा? 1/8 × 2 × 1 2, 2 + 1 हो जाएगा, दैट इज 3 का स्क्वायर 9/8। और आपको साफ साफ दिख रहा है ना, 1 की वैल्यू 9/8 से कम है, 1 इज लेस देन 9/8। यानी मैं कह सकता हूं कि LHS लेस देन RHS फॉर n = 1। LHS की वैल्यू RHS से कम है n = 1 के लिए, है ना। यानी कि Pn ट्रू हो गया हमारा n = 1 के लिए। पहले हम बस इक्वल टू कर रहे थे, यहां पे ओनली लेस देन या ग्रेटर देन ऐसा कुछ होगा, इनइक्वालिटी है। इट मीन्स Pn इज ट्रू फॉर n = 1। So this is the first point we have completed. Second point, let us assume that Pn is true for n = k. That is, हम मान लेंगे कि Pk सच दैट जब मैं स्टेटमेंट में n की वैल्यू k डालूंगा तो LHS RHS क्या होगा? इक्वल होगा, है ना। तो 2k + 1 की पावर 2 हो गया है, फाइन। तो ये हमने मान लिया ट्रू है। एंड द फाइनल स्टेप, नाउ वी विल प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n = k + 1। अब मुझे प्रूफ करना है कि दिया हुआ स्टेटमेंट n = 1 k + 1 के लिए ट्रू है। इसका मतलब है मुझे प्रूफ करना है Pk + 1 सच दैट जब आप स्टेटमेंट में n की जगह पे k + 1 डालेंगे सो दिस विल बी ट्रू। यानी कि RHS की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब आप n की जगह पे k + 1 डालेंगे तो 2k + 3 बन जाएगा, ये है ना, 2k + 3। ऑलराइट, जब मैं आप RHS में n की वैल्यू k + 1 डालेंगे तो ये 2k + 3 हो जाएगा, फाइन, डन है। तो ये मुझे प्रूव करना है। सो द नेक्स्ट पॉइंट, मैं प्रूफ पे आ रहा हूं मैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम प्रूफ करने का तरीका हम LHS से स्टार्ट नहीं करेंगे, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम Pk। इनइक्वालिटी वाले में आप Pk से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। Pk क्या कहता है? Pk में हमने मान रखा है कि 1 + 2 + 3 + so on + k दिस इज लेस देन 1/8 × 2k + 1 का स्क्वायर। ये मैंने मान रखा है Pk में। और हमें चाहिए कहां तक? हमें चाहिए k + 1 तक, और यहां पे है कहां तक? k तक। तो दोनों साइड k + 1 ऐड कर दो, ऐड k + 1 बोथ साइड, ऐड k + 1 बोथ साइड, सो यू विल गेट 1 + 2 + 3। हाँ बोलो, क्योंकि मुझे चाहिए k + 1 तक ना स्टेटमेंट लाना है, जो मुझे प्रूफ करना है वो k + 1 तक लाना है, और यहां पे सिर्फ k तक दिख रहा है।
तो k के बाद एक टर्म और ऐड कर दिया हमने k+1। अब दोनों साइड ऐड कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड ऐड कर रहा हूं ना, है कि नहीं है? किसी भी चीज में अगर दोनों साइड मैंने कोई क्वांटिटी ऐड किया क्या कोई फर्क पड़ता है? सो ये क्या हो गया मेरा 1 + 2 + 3 so on प्लस k+1, दिस इज लेस देन 1/8। और इसको सिंप्लीफाई करो, इनफैक्ट एलसीएम ले लो आप इसका। एलसीएम क्या होगा हमारा? एलसीएम इज 8। यू गॉट 2k+1 का स्क्वायर प्लस 8 × k+1, यही हो जाएगा ना। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए आप, तो 4k² + 1 + 4k, a + b के होल स्क्वायर से खोल दिया, प्लस 8k + 8 डिवाइड बाई 8, सो इट बिकम्स 4k² + 12k + 9 अपॉन 8। और ध्यान से देखना, ऊपर वाले को मैं कह सकता हूं 2k + 3 का स्क्वायर, ऊपर वाले को मैं क्या कह सकता हूं? 2k + 3 का स्क्वायर, सही है? तो ऊपर वाले को मैं कह सकता हूं 2k + 3 का स्क्वायर। और देखो यही प्रूफ करना था मुझे कि 1 से लेके k+1 तक इज लेस देन 1/8 × 2k + 3 का स्क्वायर। हेंस वी कैन से Pn is true for all values of n belongs to natural number. Any problem? हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, ये वाला स्टेप बोल रहे हो? ये स्टेप बोल रहे हो ना? यही ना? हाँ, तो इससे पहले है ना, वो इनविजिबल है। जैसे यहां पे मैंने 3 नहीं लिखा, तो क्या 3 नहीं है? जैसे यहां पे मैंने 3 नहीं लिखा, वैसा नहीं ना कि 3 नहीं है कि नहीं है? बट वो इनविजिबल है बस, ठीक है। हर चीज को आप सो ऑन दिखा दिया, इट मीन्स दैट कि उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है वो। हाँ बोलो। ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन 24 है, हमें प्रूव करना है Pn such that 2n + 7 दिस इज लेस देन n + 3 की पावर 2। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, इज Pn ट्रू फॉर n = 1? इज Pn ट्रू फॉर n = 1? क्या Pn की वैल्यू n = 1 के लिए ट्रू है? तो देखिए, फॉर n = 1 LHS क्या होगा? 2 × 1 + 7 दैट इज इक्वल टू 9। RHS क्या होगा? RHS क्या होगा हमारा? 1 + 3 का स्क्वायर यानी कि 16। और आपको साफ साफ दिख रहा है ना, 9 16 से छोटा है ना, यानी वी कैन से LHS लेस देन RHS फॉर n = 1। इसका मतलब है Pn इज ट्रू फॉर n = 1। Pn की वैल्यू n = 1 के लिए ट्रू है। सेकेंड पॉइंट, let us assume that Pn is true for n = k। that is, मैंने मान लिया Pk such that 2k + 7
this is less than k plus 3 का square. And the last point is, now we'll prove that Pn is true for n equal to k plus 1. इसका मतलब है हमें प्रूफ करना है pk plus 1 such that pk plus 1 such that जब आप n की वैल्यू k plus 1 डालोगे LHS में तो क्या मिलेगा आपको 2k plus 9. चेक कर लीजिएगा. RHS में डालेंगे k plus 1 तो आपको मिलेगा k plus 4 के दी पावर 2. ऑल राइट, ऐसा है हमारा. डन है. सो प्रूफ पे आ रहे हम. पीके से स्टार्ट करते हैं. फ्रॉम पीके. पीके कहता है मुझे कि 2k plus 7 इज लेस देन k plus 3 का स्क्वायर. सही है. और मुझे चाहिए क्या 2k plus 9 चाहिए. तो दोनों साइड के 2 ऐड कर दो. ऐड 2 बोथ साइड. दोनों साइड 2 ऐड करो तो क्या मिलेगा आपको 2k plus 7 plus 2. दिस इज लेस देन, इसको ओपन कर दो तो k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k और प्लस 2. तो ये हो गया 2k plus 9 इज लेस देन k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11. 2k plus 9 इज लेस देन k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11. ऑल राइट, ऐसा हो गया हमारा. अभी भी मुझे जो राइट साइड में चाहिए वो नहीं मिला है. राइट साइड में क्या है k प्लस 4 का स्क्वायर. ध्यान से देखना, k प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16. तो ये वाला पार्ट आने के लिए मुझे, और यहाँ पे क्या कमी हो रही है, यहाँ पे मुझे 6k है, 8k चाहिए तो 2k और चाहिए, और मुझे क्या चाहिए 11 है, 16 चाहिए, यानी प्लस 5 और चाहिए. तो आप राइट साइड में 2k प्लस 5 ऐड कर दो. ऐड 2k प्लस 5 टू RHS. तो क्या हो गया आपका 2k प्लस 9 k स्क्वायर. अभी 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 बता रहा हूँ, क्वेश्चन एक बार कंप्लीट हो जाने दो. तो राइट साइड में मैंने 2k प्लस 5 ऐड कर दिया तो क्या मिल गया 2k प्लस 9 k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 हो गया ये, यानी 2k प्लस 9 लेस देन k प्लस 4 का स्क्वायर हो गया. और यही लाना था ना मुझे. हेंस Pn इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. एनी प्रॉब्लम? डन है. हाँ, अब बता रहा हूं. तो इसके अलावा किस किस को डाउट है कि एक साइड हमने क्यों ऐड किया है? ओके, परफेक्ट. चलिए मैं सबको बता रहा हूं. देखिए क्या हुआ. इक्वालिटी में तो आपके लिए जरूरी होता है, ध्यान से देखना, इक्वालिटी में जरूरी होता है कि अगर x इक्वल टू y है तो जो भी ऐड करोगे दोनों साइड करोगे, जो भी माइनस करोगे दोनों साइड, जो भी मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड. लेकिन इनइक्वालिटी में ऐसा जरूरी नहीं है. जैसे सपोज है, आपको ध्यान से देखना, 10 की वैल्यू 15 से कम है, कोई दिक्कत है इसमें? अगर मैंने राइट साइड में कुछ ऐड कर दिया, क्या कोई फर्क पड़ गया इनइक्वालिटी को? अभी भी 10 16 से कम है. कुछ और ऐड कर दिया, कुछ फर्क पड़ा? अभी भी 10 17 से कम है. कुछ और ऐड कर दिया, कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल आवश्यकता के अनुसार ना. एक आपके पास ऑथेंटिसिटी है कि आप वन साइड भी इनइक्वालिटी में ऐड कर सकते हो. क्लियर है? और जैसी आवश्यकता है उसके हिसाब से. अगर मुझे दोनों साइड ऐड करने की आवश्यकता है तो दोनों साइड तो ऐड कर ही सकते हैं, बट वन साइड भी कर सकते हो, है ना? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो इस एग्जांपल से देखो, अगर 10 की वैल्यू 15 से कम है तो वो 16 से भी कम है, 17 से भी कम है, 22 से भी कम है कि नहीं? ध्यान से इसको डन कीजिए सभी लोग. देखिए क्या है हमारा. तो ये था इनइक्वालिटी वाले, हमने 2 क्वेश्चन निपटा दिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब ले रहे हैं. थोड़ा सा इसमें वर्ड प्रॉब्लम सॉर्ट ऑफ जो आ जाता है. जैसे 19th क्वेश्चन देखिएगा आप लोग. सी क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन है हमारा कि प्रूव दैट n इंटू n प्लस 1
इंटू n प्लस 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इज अ मल्टीपल ऑफ, प्रूफ कीजिए कि ये 3 का मल्टीपल होगा। तो इसको हमने Pn कह दिया, जो प्रूफ करना है Pn सच दैट दिस इज मल्टीपल ऑफ 3, ये मुझे प्रूफ करना है। तरीका बिल्कुल वही रहेगा, सॉल्व करने में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ सकता है कहीं पे एक आध वर्ड का। द फर्स्ट पॉइंट इज Pn ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। क्या Pn की वैल्यू n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है? तो देखिए फॉर n इक्वल टू 1 ये क्या बनेगा, n प्लस 1 n प्लस 5 की वैल्यू, ये 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 हो गया और ये 1 प्लस 5 हो गया, विच इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 6 विच इज 12, विच इज 12 है ना, और 12 तो 3 का मल्टीपल है, विच इज मल्टीपल ऑफ 3। ऑलराइट, इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। समझे कि नहीं? n इक्वल टू 1 के लिए मैंने दिखा दिया ना कि ये वाली वैल्यू, n इक्वल टू 1 के लिए ये वाली वैल्यू 3 का मल्टीपल है। क्लियर है? यानी n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। सेकेंड पॉइंट, let us assume that Pn is true for n equal to k। मतलब ये हुआ कि मैंने मान लिया कि Pk सच दैट जब मैं इसमें n के बदले k डालूंगा तो ये 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? 3 इंटू समथिंग होगा ना। 3 का मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? 3 इंटू समथिंग, समथिंग मान लो m है, 3 इंटू समथिंग, समथिंग मान लो m है। फॉर सम m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, m कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। सो अगर ये 3 का मल्टीपल है मतलब क्या होगा? 3 इंटू समथिंग ही होगा ना, 3 इंटू 2 होगा, 3 इंटू 3 होगा, 3 इंटू 4 होगा, वॉट एवर, बट 3 इंटू समथिंग ही होगा। अब इसको आप ओपन कर दो तो ये हो गया k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 5, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 5 इक्वल टू 3m। इसको थोड़ा सा और ओपन कर दो, k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k इक्वल टू 3m। इसका मैं यूज करूंगा बाद में, इसलिए मैं इसको डब्बे में डाल देता हूं। तो ये मेरा pk हो गया। यहां तक कोई डाउट है किसी को? एनी प्रॉब्लम? सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नाउ वी विल प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। मुझे प्रूफ करना है कि जो वो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। इसका मतलब मुझे प्रूफ करना है कि pk प्लस 1 सच दैट जब आप इस स्टेटमेंट में n की वैल्यू k प्लस 1 डालोगे तो वो 3 का मल्टीपल होगा। डालो k प्लस 1 तो पहला वाला k प्लस 1 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 1 यानी k प्लस 2, तीसरा क्या हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 5 यानी k प्लस 6, और ये 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल मतलब 3 इंटू समथिंग, 3 का मल्टीपल मतलब 3 इंटू समथिंग, समथिंग मान लो p है। फॉर सम p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हमें प्रूफ करना है इसकी वैल्यू 3p के बराबर है। ऑलराइट, सो ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके प्रूफ पे आते हैं हम। LHS से स्टार्ट कर रहा हूं। LHS क्या है हमारा? k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 6। इसको टोटल ओपन करो तो पहले लास्ट के दोनों ब्रैकेट को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आपको मिलेगा k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12। चेक कीजिएगा आप, अगेन इसको मल्टीप्लाई करो तो यू गॉट k क्यूब प्लस 8k स्क्वायर प्लस 12k प्लस k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12, और ये आपका आ गया k क्यूब प्लस 8k स्क्वायर, सॉरी 9k स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक और k स्क्वायर है ना। 8k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 9k स्क्वायर हो गया, और 12k प्लस 8k 20k प्लस 12। तो मैंने इसको पूरा सिंप्लीफाई कर दिया LHS को। अब थोड़ा सा राइटिंग पैटर्न है यहाँ पे। 9k स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ 3k स्क्वायर प्लस 6k स्क्वायर। 9k स्क्वायर को मैं ऐसा कह सकता हूँ 3k स्क्वायर प्लस 6k स्क्वायर, और 20k को मैं कह सकता हूँ 5k प्लस 15k, है ना। अब मैं इन तीनों को एक साथ लिखता हूँ, ठीक है। तो k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k, और बाकी एक साथ, बाकी बच गया 3k स्क्वायर प्लस 15k प्लस 12। एडिशन नहीं है ना तो मैं अलग अलग कर ही सकता हूं। जैसे मुझे a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं ना a प्लस सी प्लस बी,
या वॉट एवर बी प्लस सी प्लस ए, कुछ भी कह सकता हूं मैं, ठीक है। तो मैंने उसको रीअरेंज कर दिया है। अब पीके में ये तो आपका पीके है, दिस इज योर पीके, और पीके में इसकी वैल्यू आपने क्या माना था, ध्यान से देखो 3m, तो इसको मैं कह सकता हूं 3m, और ये हो गया 3k² प्लस 15k प्लस 12। अब मैंने सब में से 3, देखो ध्यान से देखो, सब में से 3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा m प्लस k² प्लस 5k प्लस 4, और इस पूरे अंदर वाले पार्ट को मैं p कह रहा हूं, इस पूरे को मैंने p कह दिया सपोज, तो 3p बन गया है। बस साथ में आपको लिखना पड़ेगा p आपका क्या है, तो वेयर p इक्वल टू m प्लस k² प्लस 5k प्लस 4, इस पूरे को मैंने p कह दिया, और यही आपका आरएच स्थान। इसका मतलब क्या हुआ कि Pn इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। Pn जो है वो नेचुरल नंबर की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू है। ऑलराइट, तो देखो प्रोसेस बिल्कुल वही था, तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया कहीं कहीं पे, और कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कहीं कहीं पे शायद चेंज हुआ होगा। क्वेश्चन हमारा प्रूव दैट Pn सच दैट 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n इज अ मल्टीपल ऑफ 27। प्रूव कीजिए कि ये 27 का मल्टीपल होगा, सही है, हमें प्रूव करना है कि ये 27 का मल्टीपल होगा। सो द फर्स्ट पॉइंट, इज Pn ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, is Pn true for n equal to 1? So for n equal to 1 क्या रहे वैल्यू है, 41 की पावर 1 माइनस 14 की पावर 1, और ये आपका हो गया 41 माइनस 14 विच इज 27, और ये 27 का मल्टीपल है, सो विच इज मल्टीपल ऑफ 27। इसका मतलब क्या हुआ कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, मतलब Pn n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। सेकेंड पॉइंट, let us assume that Pn, one second, हाँ जी, let us assume that Pn is true for n equal to k, that is हमने अज्यूम कर लिया कि Pk सच दैट 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k, ये जो होगा 27 का मल्टीपल होगा, यानी 27 इंटू समथिंग होगा, फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नाउ वी विल प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, दैट इज मुझे प्रूव करना है कि Pk प्लस 1 सच दैट 41 की पावर k प्लस 1 माइनस 14 की पावर k प्लस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 27, मतलब 27 इंटू समथिंग होगा ये भी, फॉर सम p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, हमें यही प्रूव करना है। अच्छा, यहाँ से एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से मैं 41 की पावर k की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 27m प्लस 14 की पावर k, एक वैल्यू की आवश्यकता हमेशा पड़ती है, ठीक है, तो मैंने यहां से इसकी वैल्यू निकाल ली, 41 की पावर k हमारा आ गया 27m प्लस 14 की पावर k। अब मैं प्रूफ पे आ रहा हूं, सो LHS क्या है हमारा, 41 की पावर k प्लस 1 माइनस 14 की पावर
k+1, और इसको मैं कह सकता हूं 41 की पावर k इंटू 41 है ना, माइनस 14 की पावर k इंटू 14। ऑल राइट, अब 41 की पावर k, 41 की पावर k को मैं कह सकता हूं, pk में मैंने क्या निकाला था, 41 की पावर k की वैल्यू 27m प्लस 14 की पावर k, सही है। तो मैंने 41 की पावर k की जगह पे pk से जो वैल्यू निकाला था हमने डाल दिया, और साथ में इंटू 41 है, माइनस 14 की पावर k इंटू 14। ऑल राइट, ऐसा हो गया हमारा ये। सो इट बिकम्स, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 27m इंटू 41 प्लस 14 की पावर k इंटू 41। ऑल राइट, है ना, माइनस 14 की पावर k इंटू 14। अब इन दोनों में से 14 की पावर k कॉमन निकाल लिया मैंने, अंदर क्या बचा 41 माइनस 14, सो ये हो गया 27m इंटू 41 प्लस 41 माइनस 14 होता है 27। अब हमने दोनों में से 27 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा मेरे पास 41m प्लस 27, 41m प्लस 27, और इस पूरे को मैं कह सकता हूं p, इस पूरे पार्ट को मैंने p कह दिया, ठीक है। वेयर p इक्वल टू क्या है आपको बस लिखना पड़ेगा, और यही आपका RHS था ना। हेंस Pn is true for all values of n belongs to natural number, सही है।